नमस्कार, हिंद वॉइस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बहुत सारे लोग यहां पर खड़े हैं। आज सभी पुरुष आयोग बनवाने की मांग को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है? महिला आयोग तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन पुरुष आयोग बनवाने की मांग हो रही है। तो बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार है। मैं बेसिकली मेरठ का रहने वाला हूँ और मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं। मेरे फादर की एज 68 ईयर है और मम्मी की एज 65 साल है। उनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप मेरे पापा के ऊपर लगा है और मेरा एक भाई है, बड़ा भाई है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है। वो परिवार से अलग ही रहता था, जहाँ पे पोस्टिंग थी वो वहीं पे रहता था और उसे भी रेप के केस में फांस दिया गया है, जो कि वो घर पे आता ही नहीं था। तो मेरा ससुर कहता है कि जो संपत्ति है, जो भी मेरे पापा ने हमारे लिए या अपने मेहनत से खड़ा किया, घर बनाया, जो भी है वो सब उसका, जो मेरा ससुर है वो उसका कहना है कि आप ये मेरी बेटी के नाम कराइए, पहले ये मेरी बेटी के नाम कराओ, तब मैं अपनी बेटी को भेजूंगा। तो उसके बाद कोई केस कर दिया आपने? हाँ, उसके उन्होंने मेरे ऊपर केस किया हुआ, मेरे और मेरे परिवार के, और मेरे जो ताऊ हैं, बहन है, सभी का उसमें नाम है। क्या नाम है आपका? विकास राजपूत सर, मैं दिल्ली से हूँ। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? सर मेरे साथ यह प्रॉब्लम है, मेरी विधवा माँ है, फादर मेरे हैं नहीं, उनके नाम मकान है। तो मेरा एक बेटा है, उसके बाद मेरा बेटा होने के बाद उन्होंने मेरा प्रेशर बनाया कि मकान मेरी बीवी के नाम करा जाए, जिसके लिए मैंने और मेरी माँ ने साफ मना कर दी। मेरी माँ ने मना कर दिया कि मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरा, उसके बाद मेरे बेटों का है। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस 498 दहेज केस डाल दिया है, जिसमें मेरे पूरी फैमिली को उन्होंने विक्टिम बना दिया है। एकमात्र मेरी बीवी के सिर्फ थाने में जाके ये कहने से कि इन्होंने 4 लोगों ने मेरे को लात गूंतों से मारा पीटा है और दहेज मांगते हैं और बाहर निकाल दिया। ना कोई मेडिकल रिपोर्ट मांगी, ना कोई डीआर रिपोर्ट मांगी, ना कोई गवाह, ना कोई गवाह। जी, सीधी एफआईआर हो गई। सीधी एफआईआर मेरे ऊपर कर दी गई। आज मैं केस लड़ रहा हूँ, अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं है। किसी थाने में चला जाऊँ, वो कहते हैं तेरी बीवी तेरी नहीं सुन रही तो हमारी क्या सुनेगी। लेकिन उसके कहने मात्र से मेरे ऊपर ये केस डाल दिए गए जी। और आप सरेआम धमकी दी जा रही है मेरे को कि या तो मकान हमारे नाम करवा दो, नहीं तो इससे भी ज्यादा गंदे केसों में तुम्हें फंसाया जाएगा। आपके साथ क्या समस्या आई है? मेरे साथ भी यही झूठा अडल्ट्री केस था। वो पैसा केस में म्यूचुअल कंसल्ट करा के और वकील और शामिल होके वो डाइवर्स करवा लिया और मुझ पर ही झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मारपीट करता है। और सिर्फ कोर्ट में ये कर लिया कि डाइवर्स भी ले लिया ज़बरदस्ती, बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर, मुझे जान से मारने की धमकी देकर डाइवर्स ले लिया। उसके बाद भी फिर हमारे एसएसके समाज बेटगेरी से 16 लाख का जेवर बच्चों के मेंटेनेंस के लिए लेकर भी फिर मेंटेनेंस के लिए केस डाल रही है और बच्चों को मेंटेनेंस के लिए मांग रही है। 16 लाख की जेवर जब तक ले लिया है, वो एसएसके समाज से ले लिया है और फिर भी मेंटेनेंस का केस डालकर मुझे हरासमेंट किया जा रहा है, झूठा हरासमेंट किया जा रहा है। और आप चाहते हैं पुरुष आयोग बने? हाँ, इसलिए आप चाहते हैं पुरुष आयोग बने और हम जैसों का कानून, हाँ, समस्या सुनी जाए। मेरा नाम रब्बिल हसन है, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, पूर्वी चंपारण से। मैं मुस्लिम हूँ और मुस्लिम रीति रिवाज से मेरी शादी हुई थी 19/9/2016 को। आपके साथ क्या समस्या है, क्या केस हुआ? मैं मुस्लिम होने के नाते मेरी शादी संपन्न हो गई। हमारे साथ सही समस्या सही चल रहा था। कुछ समय बाद बोली कि मैं कोई अनलीगल काम करता हूँ, तो मैंने उसको मना किया। तो बोले मुझे तलाक दो। तो हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से राजी और सहमति से दोनों आपसी रजामंदी से तलाक ले लिए और उसके बाद वो गांव चली गई। गांव जाने के बाद वो मेरे ऊपर 498, 323, 341 का मुकदमा दायर कर दिया। आपसी सहमति से तलाक होने के बाद भी आपको कानूनी तौर से केस किया गया? हाँ, कानूनी 498, हाँ, 498A, 323, 341 का मुकदमा कर दिया, जिसमें पुलिस साबित कर रही है कि ये घटना सत्य है, जबकि मैं उस डेट पे दिल्ली में था। फैमिली से कोई जेल गया? मेरे फैमिली के बाकी सारे जितने भी पर्सन हैं उनकी ज़मानत हो गई है, केवल मेरी ज़मानत नहीं दी जा रही है, इसलिए कि मुझे सब कुछ मालूम है कि और मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम के नाते मेरी शादी हुई थी और मुस्लिम रीति रिवाज से तलाक हो गई। उसके बाद वो अनलीगल काम करती थी, हमने मना कर दिया, नहीं करने के बावजूद उसने किस पे केस। आप चाहते हैं कानून भाई पुरुष आयोग हमारे लिए मददगार हो और ऐसी संस्था हो जो पुरुष के लिए हेल्प हो सके, हमारी ज़िंदगी सही तरीके और सही सम्मान से जी सके।
सकूं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम संतोष मिश्रा है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आपके साथ क्या समस्या है? सर मेरी शादी सन 2003 में हुई है। मेरे पास 3 बच्चे हैं, जो कि मैं मुख्यमंत्री केजरीवाल के थ्रू मैं बच्चे का EWS से अच्छे स्कूल में नाम लिखवा रखा था। सर मैं अपने ससुराल में अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। सर मेरे पास एक माँ है। मैं सर दिल्ली में रहता हूँ। मेरे ससुराल वाले मेरे गाँव का मारपीट दिखा के मेरे ऊपर झूठे 498 का 323 400 ऐसे मुकदमे 506 लगा चुके हैं। सर मैंने आदर्श नगर थाने दिल्ली में गया, वहाँ पे सर मैंने कंप्लेंट दिया कि जी हमारे घर से इन्होंने लूटपाट करके, जो कि ये लोग हमारा सामान वामान गहने होने लेके लोग भाग गए। पुलिस बोली कि औरत कुछ भी लेके जा सकती है, इसमें कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। फिर मैंने बोला सर वहाँ के आरोप दिखा के मुझे झूठा उसी डेट का मुझे मारपीट दिखाई जा रही है, मेरे पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस कह रही है कुछ भी लगा सकती है। मैंने उसको कोर्ट में दाखिल किया, जो कि रोनी कोर्ट चैम्बर नंबर 320 सादिका जलाल मजिस्ट्रेट के रूम में। सर 1 साल हो गया, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, या 498 के धारे में मुझे हमेशा आजमगढ़ बुलाया जा रहा है, मुझे हमेशा तारीख पर तारीख डलाया जा रहा है। सर मैं अकेला हूँ, सर मैं दुखी हो चुका हूँ। 2 साल पहले मेरी वाइफ ने मेरे पे केस किया। अच्छा। जिसमें मेरे फादर पे भी एलिगेशन लगाया कि उन्होंने मेरी वाइफ के साथ मिसबिहेव किया। जिस टाइम पे उसने एलिगेशन लगाए थे, मेरे फादर एम्स के अंदर वर्किंग थे। मेरे फादर इन लोग CBI में इंस्पेक्टर है, तो वो हमें धमकी देते रहते थे बार बार। अभी मेरी परसों भी तारीख है जिसमें 498 का केस लगा रखा है। हमने प्रूफ भी दे दिया है कि उस टाइम फादर ऑफिस में। क्या कार्रवाई कर रही है आपको? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस उल्टा हमको धमका रही है और डिमांड की जा रही है 25 लाख की, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने प्रूफ भी लगाया कि मेरी वाइफ का गलत नजरिया है। मेरी वाइफ ने शादी के बाद, मेरे बेटे होने के बाद, अनमैरिड का पासपोर्ट बना रखा है। उसकी एक बहन कनाडा में आती है, वो कनाडा जाना चाहते हैं मुझसे पैसा हड़प के, क्योंकि मैं तो इतना कमाता नहीं हूँ। फादर के बिहार पे 25 लाख की डिमांड की जा रही है। हमने प्रूफ लगा दिया, बट उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कह रहे हमने आप यहाँ आए पुरुष आयोग में? हाँ, पुरुष आयोग में, और इसका समाधान चाहते हैं कि महिलाओं की सुनी जाती है, पुरुष की बिल्कुल नहीं सुनी जाती। आप प्रूफ दे दो, कुछ भी दे दो, वीडियो रिकॉर्डिंग दे दो कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऐसे ऐसे बिहेव किया गया है। बल्कि मेरा पैर तोड़ दिया गया था, मेरे पैर में फ्रैक्चर है, 3 रोड डली थी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारा था। मैंने MLC बनाई, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया है, कह रहे फैमिली मैटर है। बट महिलाएं बोले तो कुछ नहीं है। इसके महिला बोलते हैं तो उनकी सुनी जाती है। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मनप्रीत सिंह भंडारी, 43 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, आपके साथ क्या समस्या हुई? सर यहाँ जितने 500 भाई खड़े हैं, उनके माता पिता हैं, सबकी समस्या सेम है। अच्छे खासे हमारे परिवार खुश थे, नौकरियाँ बिजनेस कर रहे थे। सडनली पत्नी का दिल किया कि अब ये शादी निभ नहीं सकती, घर छोड़ के चलेगी। यार म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स मांग लो, बट उन्होंने झूठे दहेज, झूठे डोमेस्टिक वायलेंस के केस डाल दिए। मेरे केस में सर मैं फादर्स राइट्स के लिए लड़ता हूँ, पुरुषों के हक के अलावा पिता के हक के लिए और बच्चों के हक के लिए लड़ता हूँ। तलाक जो होता है वो पति पत्नी के बीच में है, रिश्ता बच्चा है बीच में। ये किसी कानून में नहीं लगा कि अगर पति पत्नी अलग हो गया तो बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट माँ या बाप के पास चला जाए। 95% केसेस में बच्चा माँ के पास ही जाता। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी माँ को प्यार करता हूँ। माएँ सर्वोत्तम होती हैं, बच्चे को पेट में रखती हैं, पैदा करती हैं। बट हम पिता लोग का भी रोल समाज के लिए, बच्चे को समाज में संभालना, उसको चलाना, हमारी भी फीलिंग्स है, हमारी भी भावनाएं हैं। बट पुरुष आयोग तो है ही नहीं, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। पिता का भी कोई आयोग नहीं है इंडिया में। सिर्फ WCD है, विमेन एंड चाइल्ड कमीशन, उसमें भी प्रायोरिटी विमेन को दी जाती है, ना कि चिल्ड्रन को। ना बच्चों का एक्स्ट्रा आयोग है, ना पिता को एक्स्ट्रा आयोग है। माँ से आज की डेट में अगर कोई टॉर्चर करे, गलत है। अगर कोई टॉर्चर करे, अगर उसके ऊपर कोई दहेज की प्रॉब्लम होती है, मारपीट होती है, बच्चा छीना जाता है, वो NCW, DCW कहीं भी चले जाए, कोर्ट चले जाए, उसको सपोर्ट मिलेगी। बट मैं एज अ पिता मैं कहा जाऊँ, मैक्सिमम मैं कस्टडी केस डाल सकता हूँ। बट होता है आपके ऊपर इतने केस डाल दिए जाते हैं, 4-4, 6 केस आप लड़ रहे हो, नौकरी आपकी चली गई, डिप्रेशन में आप चले जाते हैं। ये सब हुआ है मेरे साथ और काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। यहाँ तक कि ये नौबत आ गई थी कि मेरे को दिल्ली के शादरा मेंटल हॉस्पिटल में 5 महीने गुजारने पड़े। एक गलती की थी लाइफ में, एक गलती की थी आत्महत्या करने की, वो मिस्टेक थी, वो सोल्यूशन नहीं था, वो प्रॉब्लम और बढ़ती। बट भगवान की दुआ से बच गया। ज़्यादा आपको समस्या फील हुई कि आप सुसाइड करना चाहिए? NCRB उसका प्रूफ है सर, NCRB डेटा हर साल 1,30 लाख मेन एंड वुमेन इंडिया में सुसाइड करते हैं। फैमिली वायलेंस के कारण सर फैमिली मेनली जो उसकी वजह है डेथ्स की, वो है आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स। उन 1,30,000 में से 85 से 90,000 पुरुष होते हैं, उसमें से भी 85% शादीशुदा पुरुष होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। सिर्फ झूठे का केसेस की वजह से नहीं, पैदाइश से ही बच्चा पैदा हुआ है ना, अगर 3 बहनें बड़ी हैं, बेटा जल्दी पढ़ाओ, घर तूने चलाना है इनका। एक तरफ महिलाएं बोलती हैं कि हमें हमारा हक नहीं मिलता, ये माँ बाप की गलती है बच्चियों के। वो शुरू से अगर घर में छोटा भाई पैदा हुआ है ना, तो बड़ी बहनों बच्चियों को बोलें बेटा तुम पढ़ो लिखो, तुम भी अपने पैरों पे खड़े हो। तुम कल को अगर मैं या कोई घर का पुरुष ना रहे, तुम कहीं सर झुका के ना
चलो। अगर हिंदुस्तान के माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखाना शुरू कर दें कि जिस तरह वो लड़के को पढ़ा रहे हैं लड़की को भी पढ़ाएं, ये आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हमारी शादी हो गया 2.5 साल हुए हुए, जो कि इसमें 1 साल से मेरे को धमकी दिया जा रहा है कि मतलब मैं अगर उसको खर्चा महीने में 2-2.5 रुपया देता हूँ तब भी उसने पता नहीं क्या चाहती है, अपने मायके में ज़बरदस्ती मायके में पहुँच जाती है। मायके में रहना चाह रही है, वहीं पड़ी है और आपसे खर्चा भी ले रही है। खर्चा भी ले रही है। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं हमको सही सलामत उसको सही मेरे घर पे रहे और सही सलामत रहे इज्जत के साथ। हम तो ना पुरुष के खिलाफ है ना महिलाओं के खिलाफ है। हम चाहते हैं जिस तरह से महिलाओं को न्याय मिल रहा है गलत बात है, उस तरह से पुरुषों को भी मिले। अगर महिलाओं के लिए आयोग बन रहा है तो पुरुषों के लिए भी बनना चाहिए। अगर कोई पुरुष प्रताड़ित है तो वो भी तो अपना दर्द कहीं पर कह सके। पुरुष आजकल बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि अवला नहीं, औरतें भी हैं, मैं मानती हूँ कई जगह हैं औरतें, लेकिन आदमी जो प्रताड़ित है उनके लिए कोई क्यों नहीं सोचता है? उनके लिए भी सोचना चाहिए। इसलिए आप यहाँ आए हैं इन लोगों को मैं चाह रही हूँ, सपोर्ट के लिए आई हूँ कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए जिस तरह से महिला आयोग बना। अगर महिला दुखी है अपने प्लेटफॉर्म पर जाके कह सकती है, उसी तरह पुरुष भी जो दुखी है वो अपने प्लेटफॉर्म पर जाके अपने लिए बात कर सके, अपनी दुख व्यथा किसी से कह सके। ये नहीं है घुट घुट के आत्महत्या ही कर ले बेचारा। मैम आप कुछ कह रही हैं? मैं भी इसके सपोर्ट में ही बोलना चाहती हूँ और इतनी दूर हम लोग इसीलिए आए हैं कि कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से ही आए हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप वुमेन के लिए सोचते हैं, मतलब क्या कारण है कि आप मेन के लिए नहीं सोच पाते हैं? कौन सी कंट्री का डेवलपमेंट विदाउट मेन हो हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है, तो महिला आयोग तो बना हुआ है, पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। एनिमल्स मतलब जानवर तक के लिए कमीशन बने होते हैं, तो क्या एक आदमी की कीमत जानवर से भी बदतर होती है क्या? बात ये बताइए कि क्या सारे ये कैसे मान लिया जाता है कि सारी महिलाएं अबला हैं, निर्दोष हैं, सारे पुरुष दोषी हैं? ये कैसे मान के ये कानून बनते हैं इस तरह से? पुरुष प्रधान समाज का नारा देते हैं। अगर मान लो कोई निर्दोष बच्चा है, लड़का है, तो आप सोचिए उसके माँ बाप को, उसकी बहन को कैसा दुख होता है कि जब वो दुख पाता है और न्याय नहीं मिल पाता। आप ये सोचिए। तो दोनों को कानून एक सा बनाइए, जिसको भी जिसकी गलती हो उसको सजा दो। हम ये नहीं कह रहे महिला को नहीं या पुरुष को नहीं, दोनों में से जिसकी गलती है उसको सजा पूरी मिले बस। आपके हिसाब से किस तरह से बनाया जा सकता है कानून? क्या सजेशन करें? सजेशन तो ये है कि जैसे ही कोई कंप्लेंट होती है तो उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके जड़ पे जाना चाहिए, और अगर किसी का निकलता है कि उसने फेक केस किया है तो उसको पूरी सज़ा जैसे मेन को मिलती है उतनी ही सज़ा एक वुमेन को भी मिलनी चाहिए, ताकि उसका कोई बढ़ावा ना हो सके, उसका कोई गलत इस्तेमाल भी ना कर सके, कानून का दुरुपयोग ना हो सके। इसके लिए जो नॉन अवेलेबल ये बना दिए हैं, या फिर लड़कियाँ ही सिर्फ ये केस कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते, नहीं, दोनों के लिए बराबर रखो आप हर जगह। देखिए, जिस छोटे से बच्चे को माँ बाप इसीलिए पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि बड़ा होगा, इसकी शादी होगी, ये नौकरी करेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और जिस छोटे से बच्चे को बाप अपने कंधे पर उठाकर खिलाता है, लाड लड़ाता है, उसके फ्यूचर की बात करता है, जब उस बेटे को अपने कंधे पर उठाकर शमशान को लेकर एक बाप जाता तो उस माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है। और आज घर घर में शमशान बन चुका है ऐसे एक तरफा 498 दहेज कानूनों की वजह से। और आज इस देश में महिलाओं के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक आयोग, बच्चों के लिए प्रांतीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय आयोग, जानवरों के लिए यहाँ तक कि कुत्ते को मारना भी बहुत बड़ा जुर्म है, जानवरों के लिए आयोग, ये पेड़ पंछियों, ये वातावरण, पानियों, दरियाओं के लिए, हर बात के लिए आयोग इस देश में। लेकिन देश की रीढ़ की हड्डी, देश की बैकबोन, देश का कर्मयोगी पुरुष, उसको हर तरह पीछे छोड़ा जा रहा, उसकी बेहतरी के लिए कोई आयोग नहीं आज तक। लेकिन एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान देश है, हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है, फिर भी यहाँ जरूरत है पुरुष आयोग की। सबसे बड़ा पाखंड, सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा दंभ, सबसे बड़ा धोखा यही है कि ये पुरुष प्रधान समाज है। जिस
पुरुष प्रधान समाज में आज IAS और IPS पुरुष लाइव सुसाइड करने को मजबूर हैं, लाचार हैं, सिर्फ फैमिली वायलेंस के कारण। सिर्फ फैमिली वायलेंस के कारण। और उन्होंने लाइव सुसाइड करके बोला कि हमारी लाश को हमारी पत्नियां हाथ भी ना लगाएं। तो ये घरेलू हिंसा नहीं तो क्या है। और आज जिस देश में लड़के के बाप, लड़के की माँ, लड़के की बहन सुसाइड करने को मजबूर है, और हर 7 मिनट जितने मिनट में हमारी बात हुई, एक लड़का, एक माँ का लाल और मोदी जी एक देश का लाल सुसाइड कर गया। हर साल 96,000 मर्दों की इन घरेलू झगड़ों की वजह से खुदकुशियां ये दर्शाती हैं कि देश का पुरुष आज लाचार, बेबस, क्योंकि उसके पास लड़ने का कोई रास्ता नहीं। आज जो महिला कानूनों की बात करते हैं, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। ये महिला कानून नहीं है। महिला तो हमारे घर में हमारी माँ, हमारी बहन, या किसी पति परिवार की चाची, नानी, ताई, वो भी महिला है। लेकिन ये कानून सिर्फ और सिर्फ उस बहू के लिए, सभी बहुएं भी गलत नहीं है। मैं आप स्पष्ट कर दूं। तो ये बहुत सारे लोगों से बात की जो ज़्यादातर अपनी बीवी से परेशान है, इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं और चाहते हैं पुरुष आयोग बने, क्योंकि जिस तरह की समस्याएं इन लोगों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, आपके घर में भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। जिस तरह महिला आयोग बना हुआ है, जानवरों के लिए भी एक आयोग बना हुआ है, उसी तरह पुरुष वैसे हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, लेकिन पुरुष के लिए ही आयोग नहीं बना हुआ। वो बेचारे कहाँ जाए, कहाँ अपनी समस्या किसके सामने सुनाए। तो ये लोग चाहते हैं कि पुरुष आयोग बने और उसका कोई गलत इस्तेमाल भी ना हो। इस पर आप लोग क्या कहना, कमेंट के रूप में अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।